नमस्कार दोस्तों। देखिए, प्रतिशत का हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये प्रतिशत का दूसरा पार्ट है जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आइए उसी के क्रम में आज का पहला नंबर सवाल देखिए। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए, एक विद्यार्थी है जो 20% नंबर लाया है, मगर ये 35 अंक से फेल कर गया। अगर इसमें हम 35 अंक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब पास हो जाएगा। उसी तरह दूसरा विद्यार्थी वो 50% नंबर लाया है, अब पास मार्क से ये 32 नंबर ज़्यादा ला लिया है। अगर इसमें से हम 32 घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा पास मार्क, ये भी पास मार्क, ये भी पास मार्क, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो प्रतिशत वाला को हम इधर लाएंगे तो 50% इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, तो ये -30% बचेगा। इसी तरह 35 को इधर भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस ये 67 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस को काट देंगे तो यहाँ से 1% का मान हम निकाल लेंगे, तो 30 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 67/30। हमको कुल अंक निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक कुल, तो 100%, तो इसका मतलब कुल का मतलब प्रतिशत में 100 होता है, तो इस पे 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 100 से गुना करेंगे इधर, तो इधर भी क्या कर देंगे हम? तो 100 से गुना कर देंगे, तो 67/30 गुने 100। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 0 से 0 चल जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 670/3, यानी कि परीक्षा कुल कितने नंबर का हुआ था? तो 670/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो मान लेंगे कि पहली परीक्षा का अधिकतम अंक x है, तो x में 70% लिया है, तो इसका हम क्या करेंगे? तो 70%, 70/100 निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7x। तो पहला परीक्षा में ये कितना नंबर लाया है? तो 0.7x। तो पहला परीक्षा में ये नंबर लाया है 0.7x, मगर दूसरा परीक्षा 25 नंबर का हुआ जिसमें ये 20 प्राप्त किया है, तो +20, तो ये कुल मार्क आ गया जो प्राप्त किया है। अब बटा में देखिए कुल कितने का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ x का, यहाँ 25 का, यानी कि x + 25। जब दोनों एग्जाम हुआ तो कितने प्रतिशत मिला? 78, तो ये 78% के बराबर हो जाएगा, यानी 78/100। तो हमसे पूछा गया पहला परीक्षा का, तो पहला तो x का एग्जाम हुआ था, तो x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से कोना कोनी हम गुना कर देंगे, 100 को इधर गुना करेंगे तो ये 70x हो जाएगा, प्लस 2000 बराबर x को इधर गुना करेंगे 78x, प्लस 25 8 200 के 0 हाथ में 20, 25 7 125, 20 x मान 25 7 175, 20 195, यानी 1950 हो जाएगा। अब 78x को इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ये 8x बचेगा। 2000 को इधर भेज देंगे तो माइनस ये 50 हो जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस से माइनस चल गया, 8 से इसको भेज देंगे इधर तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा 8 छक 48 2 5, यानी कि 6.25। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये एक बेहतरीन सवाल है, अच्छे को परेशान कर सकता है। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में 75। देखिए एगो परीक्षा हुआ जिसमें कुछ अंक मिला है, मगर प्रतिशत में कितना मिल गया है? तो 75%।
यदि प्रश्न पत्र में एक अंक और प्रश्न जोड़ दिया गया और वह इसका उत्तर सही दे दिया, देखिए एगो प्रश्न भी बढ़ गया है और उसका उत्तर भी सही दे दिया है, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत अब हो जाता है 76% हो जाता है। अब देखिए 75% को हम तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 75/100, काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसी तरह 76% को तोड़ेंगे तो 76/100, इसको काट देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 19 चौक 76, अभी माने 25 चौका 100। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि प्रश्नों एगो बढ़ा है और उत्तर भी एगो बढ़ गया, तो यानी यहाँ देखिए टोटल का एगो प्रश्न है 4 गो, यहाँ का एगो है 25 गो, यहाँ सही उत्तर कितना है 3, यहाँ कितना हो गया है 19। तो प्रश्न एक बढ़ करके 25 हुआ है, इसका मतलब इसको 24 होना चाहिए। 24 होने के लिए अगर इसको हम 6 से गुना कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 6 तिरिक 18, 6 चौक 24। तो देखिए अब 24 गो प्रश्न है, एक बढ़ गया तो 25 हो गया है, 18 गो सही हुआ है, अब एगो ज़्यादा सही हो गया तो 19 हो गया। तो इसका मतलब पहले प्रश्न की संख्या कितना था तो 24, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा तो 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता हो। देखिए तो टोटल एग्जाम आपका हो गया है 750 नंबर का, जिसमें पास होने के लिए 38% चाहिए, तो इसका हम 38% निकाल लेंगे, 38/100, तो यही इसका पास मार्क हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 गया, माने कि 15 पचे 75, 5 दूना के 10, 2 से 19 मरतबे, तो 19 पंचे 95, हाथ में 9, 19 से 19 और 9 हो जाएगा 28, तो यानी पास होने के कुल 285 नंबर चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पे, 20% किराया पे खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो देखिए भोजन पे खर्चा कर लिया है 50%, इसी तरह किराया पर खर्चा कर लिया है 20%, तो टोटल मिला करके 70% खर्चा हो गया, तो 30% का क्या हो गया है तो बचत हो गया है। मगर सवाल में कहा गया है कि बचत हुआ है 1500 का, तो सवाल में बचत है 1500, तो बट्टा में प्रतिशत वाला बचत कितना है 30, तो बट्टा में रखेंगे हम 30। हमसे पूछा गया मासिक वेतन कुल, तो कुल निकालना है मासिक, तो इन सभी को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो कितना होगा 100, तो 100 से इसको गुना कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन, 30 से 31, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 50, यानी कि कुल वेतन इसका कितना था तो 5000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, नाथान की वार्षिक आय 15 लाख है और वह हर महीने अपने गाड़ी के लिए 40,000 की ईएमआई चुकाता है, तो उसके मासिक वेतन का कितने प्रतिशत ईएमआई में जाता है। तो देखिए ये वार्षिक है, ये मासिक है, तो यानी कि एक महीना में ये टोटल 40,000 रुपये का ईएमआई भरता है, तो 12 महीना में कितना भरेगा तो गुने 12 कर देंगे। अब देखिए वर्ष में कितना दिया है टोटल, तो टोटल दिया है आपका 15 लाख है, तो बट्टा में 15 लाख। अब प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या कर देंगे इसको हम तो गुना कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो इधर तो एगो इधर हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 एक 3, 3 चौका 12, 4 चौका 16, दूना के 32, यानी कि 32% इसको ईएमआई भरना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल,
15% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो देखिए यहाँ आपका वेतन बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। तो देखिए खर्चा कर लिया है प्रतिशत में 15, तो बचत कितना किया होगा? तो 85%। तो वेतन क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के जोड़ करके 100% हो जाएगा। सवाल में खर्चा दे दिया है 12,000। खर्चा कितना है? 12,000। तो प्रतिशत में खर्चा कितना है? 15। तो बट्टा में 15। हमको वेतन निकालना है, तो वेतन कितना है? तो 100। तो 100 से क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, तो इससे 15 8 120, यानी कि इसका वेतन कितना था टोटल? तो 8,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, औसतन मीनू अपनी मासिक वेतन का 15% खरीदारी पे, रेस्तरां पे, मॉल जाने में उपयोग करता है, और शेष का 40% घर के लिए खर्च में उपयोग करता है, और 45% का बचत भी करता है। तो एक महीना में वह घर पे खर्चा 40,000 करते हैं, तो उसकी मासिक यानी कि वार्षिक आय कितनी है ज्ञात करना। वार्षिक निकालना है हमको। तो देखिए खरीदारी पे, रेस्तरां पे, मॉल पे खर्च कितना कर दिया है? तो 15% का खर्च कर दिया है। इसी तरह मकान घर पे कितना किया है? तो 40% खर्चा कर दिया है। और शेष बचा कितना लिया है? तो 45% बचा भी लिया है। तो ये सब खर्चा है, ये बचत है। जब इन सब को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आय। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 100%। तो ये 100% क्या हो जाएगा? तो आय आपका हो जाएगा। अब सवाल में कहा गया है कि महीना में 40,000 खर्चा करता है, यानी कि महीना का खर्च कितना है? 40,000 रुपया, मगर किस पे है? तो घर पे है। तो घर पे कितना है? 40। तो बट्टा में रखेंगे हम 40। आय निकालना है, तो आय कितना है? 100। तो 100 से हम गुना कर देंगे। मगर ये जो निकलेगा आपका महीना का निकलेगा, मगर हमसे पूछा गया है वार्षिक। तो वार्ष में बदलने के लिए 12 से क्या कर देंगे? इसको हम गुना कर देंगे। तो ये आपका वार्षिक हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम। 40 से 40, 40 से ये आपका 1000 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 से गुना करेंगे तो 12, 12 पर कै गो जो 0, 3 गो इधर 2 गो इधर, टोटल 5 गो, 1 2 3 4 5, यानी कि ये टोटल 12 लाख इसका मासिक आय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI भुगतान करता है? तो EMI भुगतान पूछा गया। तो देखिए तो कितना कर रहा है? 40,000, मगर कितना दिन में? तो एक महीना में। तो एक साल में कितना कर देगा? तो 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि आय वार्षिक दिया गया है। अब देखिए कुल कितना है? तो 24 लाख। तो बट्टा में हम 24 लाख लिखेंगे। अब प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे? इसको हम गुना कर देंगे, प्रतिशत का डंडा लगा देंगे। अब इसको काट देंगे हम, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 12 कान 12, 12 दूना के 24, 2 कान 2, 2 दूना के 4, तो टोटल 20% का ये EMI भरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं।